देखिए, ये बड़ी दुखद बात है। इस तरह के सर्विसेज में जैसे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो, ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो, या कोई और छापा लगता है, सेल्स टैक्स का छापा लगता है, जीएसटी का छापा लगता है, इन पे कोई क्वारंटाइन नहीं लगता है। ये जो इमरजेंसी सर्विस है या एसेंशियल सर्विस है या जो ऐसी सर्विस है जहां पर कि जिनको डिले नहीं किया जा सकता है, आप क्वारंटाइन लगाने का मतलब है कि आप मुजरिम को मौका दे रहे हैं कि फिर वो अपने अपने व्यवस्था को इस तरह से संभाल ले कि जब तक पुलिस उसके घर आए तब तक वो अपना सारा कुछ ठीक कर ले। तो ये तो मतलब ऐसा तो अनहोनी चीज है बिल्कुल। ये तो बहुत ही ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है मेरे हिसाब से, और बड़ा इसको बहुत गंभीर तरह से देखना पड़ेगा। सर, क्या लगता है आपको, क्यों देखिए इसमें बहुत ही स्पष्ट लग रहा है। अभी तक तो उतना स्पष्ट नहीं था, अब इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता कि ये मुंबई पुलिस किसी हाल में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाह रही है। कुछ इनके पास बहुत जबरदस्त छुपाने के लिए है, जिसको ये चाहते नहीं कि किसी तरह से बिहार पुलिस के हाथ पड़े, पटना पुलिस के हाथ पड़े, तो उसको बिल्कुल ये दबाना चाह रहे हैं। और उस दबाने के चक्कर में ये जितने हथकंडे हो सकते हैं अपना रहे हैं कि ये मामला कभी खुले नहीं, लोगों के सामने सच ना आए। अब कैसे सर देखते हैं आप, फर्दर किस तरीके से आप चलेंगे? क्या आपकी बातचीत हुई और सुशांत के फादर से? देखिए, अभी तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मेरा अपना मानना है, अभी मैंने खुद ही सोचा है और मैं कल इस पर सवेरे राय करूंगा उनके साथ। मेरे को लगता है इस मामले को अब सीबीआई देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मामला बिना सीबीआई के नहीं निपटेगा। पटना पुलिस को ये सहयोग नहीं देंगे और सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं कल सवेरे बात करूंगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि सुशांत के पिता मेरी बात मानते हैं, क्योंकि काफी मानते हैं बेचारी मेरी बात। तो मैं सिफारिश करूंगा कि इसमें अब सीबीआई को ही जांच दे दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से इतना डिले हो जाएगा और इतना एविडेंस खराब हो जाएगा कि जो भी एक जांच, निष्पक्ष जांच में जो कुछ निकल सकता था उन सबको बदल दिया जाएगा। तो इसलिए मैं तो बोलूंगा कि अब इसमें सीबीआई का दे दिया जाए, क्योंकि इस तरह से बिना सीबीआई के इसमें शायद पटना पुलिस को शायद वो जांच सही तरीके से नहीं करने देगा। बताइए, 14 दिन अगर क्वारंटाइन कर देंगे तो 14 दिन के बाद बचेगा क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? तो इसलिए मोस्ट लाइकली कल सवेरे मेरी उनसे बात जब होगी तो मैं इसमें उनको बोलूंगा कि इसको सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। सर, ऑफिसर क्वारंटाइन इन मुंबई, सर, हाउ डू यू सी दिस further proceedings? It is very, very sad if you ask me, and it is very disgusting. How can the investigation of such a sensational case be, stopped or be obstructed by keeping people in quarantine? Whether it be ED, or whether it be CBI, whether it be GST officials, if they have to raid something or if they have to do some investigation, it can't be stopped on the ground of quarantine. At best, you can, whoever officers are going, they have to be COVID negative. So you can see the thermal temperature, but apart from that, nothing else. So the idea appears to be, and that is the most disturbing part, that somehow Mumbai police doesn't want the truth to come out. And that if it is delayed, if this quarantine is, supposing this 14 days quarantine is to continue, then this investigation will be completely meaningless. Whatever evidence that we are expecting to come out in the open, all that will be completely compromised and it will be completely tampered with. So this is a very, very gross case where the Mumbai police is obstructing the proper and due investigation of this case. Sir, how far, or have you had any word with Sushant's father till now? Well, I have not had any word so far, but I can tell you he respects my view a lot. And I'm sure he will accept whatever I say, and I'm thinking that this matter should go to the CBI. Because if this is how the Mumbai police will obstruct a proper and fair investigation in this matter, then probably the only option left for the family of Sushant Singh Rajput is to get the matter investigated by the CBI, because it is only through the CBI that probably now a fair investigation will be done. Because if another 14 days is to be lost in this quarantine, then whatever evidences that we are hearing and we are coming to know about his death and the likely people of other than whom we have named in the FIR of coming out will be completely lost, and all the evidence will be completely spoiled. So I think that is the only option left, and
maybe tomorrow morning I will be able to tell you that if we decide, we'll go for the CBI investigation. But sir, as Maharashtra government and Mumbai police is capable enough to do that, so how it could be possible? Well, Maharashtra police as of today has no say in the matter because there is only one FIR registered. And it is only Bihar government which has a right to request for a CBI investigation, and Mr. Nitish Kumar is just waiting for a green signal from the family of Sushant Singh Rajput, his father. And if once I advise him, I'm sure he will, once he agrees, then Mr. Nitish Kumar will be able to hand over the probe to the CBI, because this is the only FIR in this case which is registered so far.